हेलो क्लास, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस इंटरेस्टिंग सी क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से सवाल को समझिएगा। क्या हमें सवाल कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब ये अलग टर्मिनोलॉजी आ गई, इसको भी ध्यान से समझेंगे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पहला सवाल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5 हमें दे रखा है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी है अच्छे से। अब इसको ध्यान से देखिए, कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर हमारे पास a1 है 3, a2 यहाँ पर है हमारे पास 2, यहाँ पर b1 है 2 हमारे पास में, और b2 हमारे पास में कितना है 3 है, और c1 हमारे पास में 5 है, c2 हमारे पास में 7 है। इसको कंपेयर करोगे ना तो आप ध्यान से देखोगे, ये 3/2 है, ये 2/3 हमारे पास में आ रहा है, समझ रहे हो? ये माइनस का 3 है, तो ये बिल्कुल इक्वल हमें दिखाई नहीं दे रहे। मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये भी तीसरा भी इक्वल नहीं है आपस में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था पिछले एक हम कर चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है इस केस को, या और हम क्या कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो जो ये लाइन है, ठीक है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, सॉरी इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट का केस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। ये पहला सवाल हमारे सामने। ऐसे ही हम दूसरे को कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है दूसरा भी। 2x माइनस 3y बराबर 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है, 4x माइनस 6y बराबर 9। यहां पर a1 है 2, यहां पर a2 है 4, यहां पर b1 है -3, और यहां पर b2 है -6, यहां पर c1 है 8, यहां पर c2 है 9। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं कंपेयर करूंगा, a1 अपॉन a2 मेरे पास आएगा 2/4, b1 अपॉन b2 मेरे पास आएगा -3/-6, समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से, और c1 अपॉन c2 मेरे पास आएगा 8/9। ये हमारा 1/2 आएगा, ये भी सेम 1/2 आएगा, बट ये इक्वल नहीं आएगा हमारे पास में। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, केस कौन सा बना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ध्यान से समझिएगा इस केस को, हमारे यहां पर ये केस लगा है। तो अब ये केस किसका होता है, आपको पता है, पैरेलल लाइंस का होता है। और पैरेलल लाइंस होती है तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन उसका केस होता है। अब ऐसे केस में क्या होती है, जो लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है। जब इंटरसेक्ट होती है लाइन एक पॉइंट पर, तब कंसिस्टेंट का केस आता है, और जब पैरेलल लाइंस वाला आ रहा है तब हमारा क्या आता है, केस कौन सा आता है, यहां पर इनकंसिस्टेंस का आता है। अगला सवाल एक और हम करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ध्यान से समझते जाइएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। डेली यहां पर कंप्लीट मैथ्स में आप लोग करवाऊंगा, हर एक सवाल का सोल्यूशन, और सैंपल पेपर्स भी हम करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको यहां पर देखिए, मेरे पास इक्वेशन है 3/2x 5/3y बराबर 7, और आगे मेरे पास है 9x माइनस 10y बराबर 14। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास है 3/2, a2 हमारे पास है 9, ऐसे ही b1 हमारे पास है 5/3, और b2 हमारे पास है -10। ऐसे ही c1 हमारे पास 7 है, c2 हमारे पास 14 है। ध्यान से देखिए, देखिए 3/2/9 मैं करूंगा यहां से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, यानी कि 5/3/-10। ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकालते हैं 7/14। इसको आगे देखते हैं, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहां से हम काटेंगे 3×6 = 18, यानी कि a1 अपॉन a2 हमारे पास आएगा 1/6।
B1/B2 मेरे पास कितना आ जाएगा जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा -1/6 और C1/C2 मेरे पास आ रहा है 1/2, मतलब तीनों ही बराबर नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि फिर से ये क्या हो रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। समझ रहे हो, ये केस आपको पता होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहले दो को देख लेंगे तो हमें पता चलेगा इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, आप लोगों को मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट होता है वो। समझ रहे हो मेरी बात, कंसिस्टेंट होता है। तो ये हमारे सवाल थे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट वाले। नो सॉल्यूशन जहां होगा, पैरेलल लाइन जहां पर आएंगी सिर्फ वहीं पर हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी कंसिस्टेंट चलेंगी लाइंस। तो ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहां से 101% सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। ध्यान से इनको समझ लेना। ये टेबल भी मैं पोस्ट कर दूंगा मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, जाके उसको पढ़ लेना एक बार सभी लोग। ठीक है, उस टेबल को सभी लोग पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर इस वीडियो में बता देना। जय हिंद।